नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सदन के आखिरी दिन जिस तरीके से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुई और तमाम युवाओं के रोजगार के मुद्दे की बात हो, 1932 खतियान के बात हो, या जिस तरीके से राज्य में कार्य कर रही है हेमंत सरकार, 4 साल के कार्यकाल पूरा होने को है, विधायकों की निलंबन के मामले को लेकर हो, जिस तरीके से हंगामा के बीच जो है इस बार का विधानसभा सत्र रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य करेगी और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बाहर निकलकर सदन के आखिरी दिन सरकार को घेरा है, यह कुछ आप देखिए। चले नहीं गए हैं, पुलिस उठा के ले गई है। पहले तो लाठियों से पीटा है, अब सारे लोग जो अपने परिवार के मालिक हैं या परिवार के अभिभावक हैं, परिवार को चलाने वाले लोग हैं, अपने भविष्य की नाउम्मीदी को लेकर के लगातार सरकार के समक्ष 165 दिन से ज़्यादा धरना दे रहे थे। उम्मीद थी कि सरकार से वार्ता हो जाए। हम लोग भी गए थे, सदन के माध्यम से हम लोग ने बात भी रखी कि वार्ता कर लीजिए, उनके चीज़ों को सुन लीजिए और कुछ इंश्योरेंस दे दीजिए भी, क्या करना। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। यहाँ पता चला 3 लोग आए थे जिनको जगन्नाथपुर थाना उठा करके ले गया है, उनकी इलाज हुई है। अब कैसी इलाज हुई है, कितनी इलाज हुई है, कितनी चोटें हैं, तो डॉक्टर और बाकी लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि सरकार जो है पूरी तरह से संवेदनशील हो चुकी है। जिनके ताकत से और जिनके मेहनत से ये सरकार सत्ता में आई थी, आज उन्हीं लोगों पे लाठियाँ चला रही हैं, उन्हीं को दाने दाने को मोहताज कर रही है। इसका खामियाजा और इसका जो है पाप जो है सरकार को तो लगेगा। अभी तक ठंड में रहने का क्या आप लोग में से कोई जाएंगे? हम लोग आज हमारे कई एक माननीय विधायक और गए थे, हम लोगों ने इसमें सारी चीज़ें बोला है। मैंने ज़रूर कहा है इन लोगों को भी, आप और थोड़ा धैर्य रखिए। पंचायत स्वयं सेवक की बहाली भारतीय जनता पार्टी ने की और इनका जो है आगे इनका भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। सभा झारखंड विधानसभा का यह आखिरी और ये आखिरी शीतकालीन सत्र अपने साथ कई एक प्रश्न और झारखंडी जनता के निराशा को प्रदर्शित करने वाला रहा है। इस सत्र को जो राज्य सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और अपने असफलता के सारे ठिकरे विपक्ष के माथे मढ़ रहे हैं। इस सरकार के पास जो बाहर आकर के लंबे लंबे अपने उपलब्धियों के दावे ठोकते हैं, उनको बताने के लिए अपने पास इस सदन के माध्यम से जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। यह शीतकालीन सत्र इस बार दिखलाया। एक छोटे से 4 दिन के सत्र में एक दिन उनके पास कार्य करने के लिए कोई विरोध नहीं था। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अमूमन शुक्रवार तक सदन की कार्रवाई चलती है, 5 दिन का रहता है, छोटा सदन भी रहता है तो 5 दिन का रहता है, उसको भी इन्होंने नहीं चलने दिया। और जो वायदे इन्होंने डे फर्स्ट किया था सत्ता में आने के बाद, वो आज तक अनुत्तरित ही रह गई है। चाहे वो 1932 के माध्यम से नियोजन नीति बना करके यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना हो, चाहे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का संधारण करना हो, वो सारी चीज़ें आज धराशायी हो गई है। युवा रोजगार से वंचित ही नहीं है। इनके झांसे में आकर के जिन युवाओं ने अपना खून पसीना बहा करके इस राज्य के अंदर इनकी सरकार लाई थी, आज वो सभी लोग सड़कों पर हैं। पंचायत स्वयं सेवकों पर आज जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से उनके माथे फोड़े गए, ये राज्य सरकार के उन तमाम दलीलों का हकीकत में दिखलाता है कि युवाओं के कितने विरोधी हैं, ये युवाओं को कितने ठगने वाले हैं। कल भी आपने देखा कि भाई शिक्षक की बहाली की घोषणा इन्होंने की और इनकी बहाली की घोषणा को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। इनकी नीति साफ नहीं है, नीयत में खोट है। ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है बकवास के माध्यम से, अपने झूठ के माध्यम से यहाँ के युवाओं को बरगलाना चाहते हैं और यहाँ के संसाधनों को लूटना चाहते हैं।
आज उसका परिणाम है कि सभी लोग आज रोड पर है, सड़क पर है। आज जिस तरह से आरक्षी की बहाली निकाली गई है, उस आरक्षी की बहाली में भी ओबीसी और एससी का बहुत सारे जिलों में आरक्षण जो है पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम कारिंदे, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर के, अभी देखिए फिर एक नया चौसला चालू किया है इन्होंने। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जाएंगे राज्यपाल महोदय के पास जाकर के कहेंगे जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए जन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप आगे उठाना नहीं चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते, उसको सिर्फ मुद्दा ही बनाना चाहते हैं। और युवाओं की आवाज़ जब मुखरता के साथ आगे बढ़ी तो यहाँ 3 लोगों को, जो हमारे मुखर कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं इस विधानसभा के, उस विधानसभा के सदस्य माननीय सचेतक, मुख्य सचेतक विरिंची जी, सचेतक जेपी पटेल जी और अपने जुझारू साथी भानु प्रताप शाही जी को निलंबित कर दिया पूरा सत्रावधि के लिए। और ये कहते हैं कि भाई हम सीख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये सीखने ही वाली नकलची ही सरकार है। लेकिन हमारे गुरु कहा करते थे नकल करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। ये सरकार की शकल बिगड़ी हुई है। ये सरकार ने इस पूरे विधानसभा सत्र में कई एक ऐसी घटनाएं देखी है जिससे लोकतंत्र अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है। आज जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी माननीय सदस्य हैं इस सदन के, राजधनवार के प्रतिनिधि है, 3 से 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनको बोलने का मौका नहीं दिया था 4 सालों में, आप तब नहीं दे रहे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के लिए सारे हरताएं पूरा करके भारतीय जनता पार्टी ने नेता विधायक दल बना करके आपके पास रखा था। लेकिन उनकी आवाज़, उनकी वाणी, उनके जो मुद्दे होते हैं उनसे आप इतना डरते हैं कि आप उनको बोलने नहीं देना चाह रहे थे। अब तो बाध्यता भी खत्म हो गई, लेकिन एक आदिवासी जनजाति नेता जो आज हम सबका गौरव है, जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के चार्जेज नहीं है, जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के इस राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इस डर से कि वो बोलेंगे तो इस सरकार की पोल पट्टी खुल जाएगी, एक आदिवासी जननेता को बोलने से वंचित रखा गया। और जब उन्होंने अपनी पीड़ा सदन के अंदर बोलने को नहीं दिया गया, बाहर रखी, तो कई लोगों ने उन पे विशेषाधिकार लाने का और उन पे जो है अवमानना डालने का एक ओछा सा प्रयास किया। आप एक तरफ बोलने देना नहीं चाहते हैं, आप डरते हैं ऐसे आवाज़ों से, और दूसरी तरफ जब कोई पीड़ा बतलाता है तो आप उस पर जो है मानसिक दबाव बनाने का कोशिश करते हैं, दबाव बनाने का काम करते हैं। ये पूरी परिस्थिति बताती है। और आज और एक घटना हुई, सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी, उन्होंने अविस्ताव लाया और अविस्ताव उनका गिर गया, गिराना पड़ा। एक और भी माननीय सदस्य लोग हैं, एक माननीय सदस्य ने, सुदीप सोनू जी ने सरकार को तो परचून की दुकान तक कह दिया। समीर मोहंती जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई ये जो है ये अविस्ताव जो है वो हमको कोई एक संसदीय प्रक्रिया से हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, 3 साल पहले जो मांगे तो वो भी नहीं मिला, और माननीय मंत्री जो है अभी भी हमको फिर उसी तरह से झुंझुना ही पकड़ा रहे हैं, तो अगले बार पीसीसी मांगने के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं सदन की गरिमा कितनी गिर चुकी है। एक माननीय विधायक अपने लंबोदर महतो जी ने ओबीसी आरक्षण पे सरकार से जवाब मांगा, उसके बारे में कुर्मी जो उनकी मांगे हैं उसके ऊपर मांगा, उसकी बातों को आपने कार्मिक विभाग से लेकर के शिक्षा विभाग तक फेंकने का काम किया। और जब ये सारी बातें सदन के माध्यम से जब हम लोगों ने लाने का काम किया, तो माननीय मंत्री एक आते हैं जिन्होंने बालू से अपने बाल उगा लिए हैं, जिन्होंने पलामू में उनको जो हरियाली दिख रही है, झारखंड को लूट करके जिन्होंने अपना चमन को सुहाना और उजड़ा को ठीक किया है, वो सदन के अंदर मदारी जैसे बातों से हम लोगों को संबोधित करते हैं। एक दलित का बेटा, एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अगर इस पद पर बैठ करके 3.5 करोड़ झारखंड की जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, तो आपके मन का अहंकार, आपके मन का वो सामंती भाव जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके मन वो कांग्रेस से जो प्रभावित है, कांग्रेस से जो आलोकित है, उसके कारण जो है आपको उस तरह के बात बाहर निकल करके आती है। ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। और मैंने कहा कि अविस्ताव को गिराने के लिए आपने किसी की बात नहीं सुनी, और बड़े दमन के बाद, बहुत जोर के बाद जब गिराया, तो ये राज्य सरकार के जो हम लोग तो विपक्ष तो कहते ही थे, आज यह भी लोगों के सामने पर्दाफाश हो गया कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विधायक हैं, उनका भी विश्वास इस राज्य सरकार से उठ गया है, उनका भी विश्वास नहीं है। ये अंदर अंदर पूरे खोखले हो गए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब कितना कसीदा करेंगे, कितना कहेंगे। ये अबोह आवास ने अफवाह आवास बना के रख दिया है। अफवाह ऐसी
कि भाई हर लोगों को मिलेगा। और आप बजट का प्रावधान और जो देखेंगे तो एक पंचायत में 2-4 भी दे सकेंगे कि नहीं। और ये हजारों हजार जो है पंचायतों से आवेदन लेकर के एक माहौल खड़ा करने का, फिर झूठ बेचने का। वो बैकपाइपर की जो कहानी हम लोगों ने सुनी थी कि बैकपाइपर आएगा और अपना जो है बंसी बजाएगा और सारे चूहे उसके पीछे पीछे जाकर के चले जाएंगे। तो झारखंड की जनता को ये उसी तरह से समझते हैं कि वैसे ही लोग हैं और उनके बंसरी से बांसुरी बजाने से लोग आ जाएंगे। तो काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, 2019 में चढ़ गई और बहुत भारी पड़ी है झारखंड की जनता को। इस झारखंड की जनता को लॉ एंड ऑर्डर में, जहां जेल के अंदर हत्याएं हो रही, जेल के बाहर हत्याएं हो रही, पुलिस की हत्याएं हो रही, जेल के अंदर से ईडी जैसे संस्थाओं पर जो है वो आप देखे होंगे कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज धनबाद के व्यवसायी जो है अपने आप को आशंकित महसूस कर रहे हैं। आज एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें 100 से ज्यादा दंगे झारखंड के खाते में है। सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं झारखंड के खाते में है। सबसे ज्यादा दुष्कर्म और हत्याओं का मामले में भी झारखंड अव्वल है। इसे राज्य सरकार को आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, खोखली हो गई है। युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले इस राज्य सरकार को जनता बाहर का रास्ता दिखलाएगी और अगला शीतकालीन सत्र परिवर्तन का आएगा और युवाओं के नेतृत्व में, झारखंडियों के नेतृत्व में एक परिवर्तन आएगा। अटल जी का जन्म दिवस आ रहा है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। आज से 3 दिन बाद हम उनको याद करते हैं जिन्होंने झारखंड दिया। वनांचल के नाम से इनको इतना परहेज हो गया कि वनांचल के कारण ये राज्य बना, आप उसको ही विलोपित कर दिए। आपने अपने झारखंड आंदोलन को तो जैक तक में ही सीमित करके बेच दिया था 1994 में। इसको तो हम लोगों ने यहाँ झारखंड बना करके दिया। ये सारे विषयों को लेकर के राज्य की जनता से हम लोग ये जरूर कहेंगे कि इस सरकार का जो पर्दाफाश हुआ है उसको अपने हृदय में रखिए और समय आने पर ऐसी चोट दिखाइए कि अपना रास्ता अपने नाप लें। ख्याली पुलाव बनाने से कौन रखता है? ये सरकार कितनी भी ख्याली पुलाव बना ले, काट की हांडी मैंने कहा एक बार ही चढ़ती है। और ये हांडी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए बहुत महंगी और बहुत, मैं सोचता हूँ बहुत भारी पड़ी है। इस बार 2024 में इनका सुपड़ा साफ करके इनको बाहर का रास्ता दिखलाएगा। 3 राज्यों के चुनाव का नतीजा इनके लिए एक अलार्मिंग है। लोकसभा में 14 की 14 सीटें वापस मोदी जी हैट्रिक मारेंगे और इनको किक मार करके यहाँ से बाहर कर। शर्म करना चाहिए था ना, दूसरों को देख कर बोला ना, इनको दूसरे को देख करके चमक लेते हैं। 3 लोगों को बैठा करके बाहर रख दिया सिर्फ उनके ही कारण कि भाई हमारे लोगों को निकाला है। तो होता है ना जब हम यदि वो किए हैं तो हमको भी उसके लिए करना है। कोई कारण से हमारे 3 माननीय निलंबित नहीं हुए, इन्होंने जानबूझ के कारण बनाए, बदले की भावना से करके जो समझ में आया। नहीं तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब उनका विस्ताव है, उनका राइट है, उनको वापस ले लिए। लेकिन जितनी कार्रवाइयाँ हैं, सदन जो चल रहा है वो पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो राज्य की सरकार है उसके दिशा निर्देशन पर चल रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।